घर की रसोई में छिपा है आरोग्य का राज, दीपक वार्ष्णेय ने कहा। कोसी कला में आरोग्य भारती के राष्ट्रीय सचिव संगठन डॉक्टर अशोक वार्ष्णेय एवं प्रांतीय संगठन सचिव डॉक्टर रमेश के नेतृत्व में आरोग्य भारती की कोसी कला इकाई के साथ बैठक का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम कोसी नगर के अध्यक्ष मोहन अग्रवाल के घर संपन्न हुई, जिसमें आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा, कार्यकर्ताओं की सक्रियता एवं भविष्य में आरोग्य भारती की नगर के अंदर कैसी भूमिका होगी, उसके दिशा निर्देश हेतु विचार विमर्श किया गया। बैठक में अशोक वार्ष्णेय ने बताया कि जीवन में प्रकृति से हम कैसे किस प्रकार आरोग्य प्राप्त कर सकते हैं अपने जीवन में, या मातृत्व शक्ति द्वारा अपने जो घर में रसोई है उसके द्वारा हम कैसे आरोग्य रह सकते हैं, इस पर उन्होंने विस्तार से बताया। यहाँ उपस्थित कार्यकर्ताओं को उन्होंने समझाया कि वे किस प्रकार आरोग्य भारती के लिए काम करेंगे और जन जन तक प्रचार प्रसार करेंगे। उन्होंने कहा कि हम पहले स्वयं स्वस्थ हो, फिर परिवार स्वस्थ हो, फिर ग्राम स्वस्थ हो, फिर राष्ट्र स्वस्थ हो, ऐसा संकल्प लेने के लिए उन्होंने कार्यकर्ताओं को कहा। सर बताएं, आरोग्य भारती की एक शाखा कोसी कला में चल रही है और वो कहीं ना कहीं देश में जो लोग हैं उनको स्वस्थ बनाने का कार्य कर रही है, तो क्या कहना चाहेंगे आप उसको लेकर? आरोग्य भारती स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने वाला एक सेवा संगठन है जो अखिल भारतीय स्तर पर कार्य करता है। सामान्य रूप से स्वास्थ्य के बारे में लोग एक ही बात समझते हैं कि दवा लेना माने स्वस्थ रहना। तो आरोग्य भारती प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पर काम करती है। 2 नवंबर सन 2002 जब से आरोग्य भारती की स्थापना हुई तब से पूरे देश में चल रहा है। चूंकि स्वास्थ्य सभी को चाहिए, हर व्यक्ति जीवन भर स्वस्थ रहना चाहता है और इसलिए कुछ कुछ उपक्रम भी करता है। लेकिन आरोग्य भारती ने बिना दवा के स्वस्थ रहने के लिए ऐसे लगभग 24 विषय जिनमें आरोग्य भारती काम करती है वे विकसित किए हैं। हर विषय एक होलिस्टिक नेचर का है, अर्थात केवल वो एक्टिविटी नहीं है, उसमें अध्ययन भी है, शोध भी है, मॉड्यूल भी है, लिटरेचर भी है, पॉलिसी इंटरवेंशन भी है, हर विषय में है। और इसीलिए आरोग्य भारती बड़े परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति को स्वस्थ बनाने से प्रारंभ करते हुए परिवार को स्वस्थ बनाना, समाज में स्वास्थ्य जागरण करना, जिसका अल्टीमेट जो प्रभाव है वो देश के स्वास्थ्य पर पड़ता है, यह कार्य कर रही है। आरोग्य भारती ऐसे क्या क्या प्रकल्प उसके हैं कि लोग स्वस्थ रह सकें, ऐसी क्या क्या चीजें बताती है? 5 अलग अलग प्रकार के प्रकल्प हैं। एक है योजनात्मक, कि देश में अलग अलग प्रकार के समूहों को साथ में लेना, जैसे समूह है वैसे कार्यक्रम है। ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं कमजोर हैं, वहां पर आरोग्य मित्र प्रशिक्षण है। विद्यालयीन बच्चे कहते हैं बचपन में कुछ अच्छी आदतें लग जाएं तो जीवन भर काम करते हैं, इसलिए विद्यालय स्वास्थ्य प्रबोधन है। चिकित्सा विद्यार्थी जिसको लगता है केवल रोगी की चिकित्सा करना ही मेरा काम है, इतना नहीं तो समाज से स्वास्थ्य को सेवा के भाव से करना, यह भी एक काम है। महिला कार्य जो परिवार की केंद्र बिंदु मानी जाती है, उसमें टोली बनाकर स्वस्थ परिवार और आगे उसको बढ़ाना। कुछ विषय प्रशिक्षणात्मक है। स्वस्थ जीवन शैली ये कार्य का आधार है। उससे जुड़े हुए घरेलू उपचार, प्रथमोपचार, योग, मधुमेह योग प्रबंधन और वनौषधि प्रचार प्रसार, ऐसे 6 विषय है। व्यसन मुक्ति है, थैलीसीमिया है, थायराइड है, एनीमिया है। शोध के भी विषय हैं। भारतीय स्वास्थ्य चिंतन के अंतर्गत शोध कार्य भी होता है। कभी कभी हम चिकित्सकों के सम्मेलन भी करते हैं, परंपरागत वैद्यों का भी सम्मेलन। 2 कार्यक्रम अनिवार्य किए हैं, धन्वंतरी जयंती और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और इन सब को समाज में स्थायी रूप से विकसित करने के लिए 2 काम हैं। एक है स्वस्थ ग्राम योजना, जिसके अंतर्गत हम मॉड्यूल तैयार करते हैं। वो मॉड्यूल का प्रकार कोई भी होगा, ग्राम, बस्ती, विद्यालय, फैक्ट्री, ऑफिस, कुछ भी हो सकता है। और प्रकाशन,
समय समय पर यह प्रकाशन करना। आरोग्य भारती एक किट बांट रही है लोगों के स्वस्थ रहने के लिए, तो क्या क्या सामान है उस किट में और उससे कैसे स्वस्थ रह सकते किट तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने बनाई है। आरोग्य भारती तो उस किट का उपयोग समाज को स्वस्थ बनाने में कर रहे हैं। हैं? वो 3 प्रकार की किट है। एक बाल रक्षा किट है, मुख्य रूप से वही ज्यादा केंद्रित है छोटे बच्चों के लिए। एक स्वास्थ्य रक्षा किट है, वो सभी के लिए। एक आयु रक्षा किट है, वो बड़े लोगों के लिए है। 3-4 प्रकार की चीजें हर एक में रहती हैं। एक च्यवनप्राश है, एक गुड़ूची से बनी हुई कोई टैबलेट होगी, अलग अलग प्रकार से। आयु 64 भी हो सकती है, संस्मनी वटी भी हो सकती है और गिलोय भी हो सकती है। अणु तेल रहता है हर एक में, नाक में डालने वाला। और एक क्वाथ रहता है, काढ़ा बनाने वाला। तो ऐसे 4-5 चीजें हर एक में रहती हैं, जिनका नियमित सेवन करना, आयु के अनुसार कितना क्या लेना उसकी डोज उस पर लिखी है। इतना जरूर आग्रह रहता है कि जो जिनको मिली है उनके स्वास्थ्य के जो पैरामीटर हैं, देने के पहले मेजरमेंट लेना, 1 महीने बाद लेना, दूसरे महीने बाद लेना और तीसरे महीने बाद लेना। 3 महीने के बाद क्या परिवर्तन आया उसको नोट करना। तो वास्तव में किट का निर्माण अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कराया और हम पूरे देश भर में लगभग 3 लाख किट वितरित कर चुकी हैं। सभी राज्यों में गई हैं और वो काम चल रहा है। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जहां एक ही छत के नीचे ब्रजवासियों को मिलेगा संपूर्ण रोगों का इलाज, वो भी रियायती दरों पर। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ऑपरेशन थिएटर, MRI, CT स्कैन, कलर डॉपलर, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, इको, सभी प्रकार की खून और पेशाब की जांचें, न्यूरो से संबंधित रीढ़ की हड्डी व दिमाग के ऑपरेशन, ब्लड प्रेशर व पेट से संबंधित सभी रोगों का इलाज, ब्लड बैंक, डायलिसिस व एम्बुलेंस की सुविधाएं, इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। OPD सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर।